Hello friends, welcome to my YouTube channel. Always rolling loud when I'm posted with my troops. Walk up in the section and you know I'm sipping juice. Mud in my spot got me feeling so loose. Drugs. Success is like being pregnant. Everyone says congratulations, but nobody knows how many times you got fucked. Welcome back to the another session of AgriPort. In this session, we are going to discuss about problem soils. This is one of the most important chapter जो कि हर एक एग्जाम में आता है. आप चाहे जो भी एग्जाम दे, जो भी एनी एग्जाम यू कैन टेक, IPPS AF हो गया, कि आपका JRF हो गया, SRF हो गया, कि एनी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स, या आप किसी भी तरह का UPSC हो गया, कि OPSC हो गया, कि RPSC MPSC जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है. ये आप लिख के रख दीजिए. ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1. ओके, जो कि मैं सिर्फ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्स एंड प्रॉब्लम सॉल्व्स कैसे हम मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में ही बताऊंगा. और जो रिक्लेमेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं. अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो और भी आने वाला है आगे भी. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो व्हाट इज़ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स. ओके, तो चैप्टर शुरू होने से पहले ही मतलब हमको समझना है कि प्रॉब्लम मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉइल क्या है. ओके, सॉइल तो सॉइल है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जब कोई एबिरेशंस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो उसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं. जैसे कि हमारे लाइफ में, अगर हमारा लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. अगर हमारा जो नॉर्मल लाइफ में जब कुछ अबनॉर्मल हो जाता है तो अब क्या हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाता है. तो इसी तरह अगर सॉइल में, अगर नॉर्मल सॉइल में कुछ एबिरेशंस आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स. ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि जो अनफेवरेबल फोर्स कल्टीवेशन होगा, ओके, एनी कंडीशन वट एवर विल बी हैपन इन द सॉइल, अगर वो अनफेवरेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है. जैसे कि सॉल्युबल सॉल्ट्स हो गया, सॉइल रिएक्शन लाइक pH, और pH में डिक्रीज इंक्रीज, या इसी में इंक्रीज डिक्रीज हो गया. ESP हो गया, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज. वाटर लॉगिंग इज ए प्रॉब्लम, एरेशन इज ए प्रॉब्लम. अगर ऑक्सीजन का भी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो एक प्रॉब्लम है. रूट ग्रोथ नहीं होगा उसकी वजह से. एट एडवर्सली अफेक्ट द ऑप्टिमम सॉइल प्रोडक्टिविटी, उसको हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स बोलते हैं. ओके, समझा आपको. नेक्स्ट इज मेजर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स ऑफ इंडिया. व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स जो कि हम यहाँ पे लिस्टेड किए हैं. तो वो है 11 तरह का हमको मिलता है. एक है क्ले सॉइल. ओके, क्ले सॉइल में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपका डोमिनेटेड क्ले पार्टिकल है तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग एक प्रॉब्लम हो सकता है, कॉम्पैक्ट हो सकता है आपका सॉइल, पुअर एरेशन होगा, और डिफ़िकल्ट टू कल्टीवेट. अगर आपका सॉइल ज़्यादा क्लोडी है तो वो इम्प्लीमेंट्स भी मतलब घुसना बहुत ही मुश्किल है. ओके, तो उसको हम प्रॉब्लम सॉइल बोलेंगे. और एक सॉइल में ना किसको हम क्ले सॉइल बोलेंगे, जिसमें क्ले का जो प्रोपोर्शन है वो 40% रहना चाहिए, उसको हम क्ले सॉइल बोलेंगे. नेक्स्ट इज सैंडी सॉइल. ज़्यादा सैंड भी हो जाएगा तो वो एक प्रॉब्लम है, लाइक पुअर फर्टिलिटी होगा, लो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एंड इरोजन. इरोजन इज ए मेजर प्रॉब्लम इन सैंड सॉइल. नेक्स्ट इज एसिड सॉइल. अगर pH आपका लेस देन 6.5 है तो क्या होगा, आयरन एंड एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल है. ओके, अगर आपका pH लेस देन 4 है तो हाइड्रोजन टॉक्सिसिटी होगा. ओके, मतलब हाइड्रोजन भी एक आपके मेजर कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है. देन सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल में आ जाएगा हमारा सेलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल एंड सेलाइन सोडिक सॉइल, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सेलाइन सॉइल में क्या होगा कि ग्रेटर देन 4 हो जाएगा जब सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट्स, तो वो एक प्रॉब्लम होगा. हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ए मेजर कांस्टेंट, न्यूट्रिएंट बैलेंस नहीं रहेगा. और सोडिक सॉइल में क्या प्रॉब्लम होगा कि डिट्यूरेटेड फिजिकल कंडीशन, सॉइल का जो फिजिकल कंडीशन है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगा, बात खत्म.
और जो सोडियम का जो कंटेंट है वो टॉक्सिसिटी दिखाएगा और न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होगा। सेलाइन एंड सोडिक सॉल्ट वो तो बीचों बीच आ जाता है, मतलब सेलाइन का भी कुछ पोर्शन रहेगा और सोडिक का भी कुछ पोर्शन रहेगा, जिसकी वजह से ये दोनों का ही मतलब मेजर कांस्टेंट दिखाएगा। ओके, और भी है कैल्केरियस सॉइल है, वाटरलॉग सॉइल है, डिग्रेडेड सॉइल है, कॉम्पैक्टेड सॉइल है और इम्परमेबल सॉइल है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखा गया कि मोर देन 50 फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड पोटेंशियल, जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गया, एडाफिक मतलब सॉइल फैक्टर हो गया या जेनेटिक फैक्टर हो गया। पर जो क्लाइमेटिक और जेनेटिक है ना, वो तो होता रहेगा, उसको हम इतना इजीली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। पर जो एडाफिक फैक्टर है, जो सॉइल फैक्टर है, ओके, उसको हम कर सकते हैं। ओके, उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। ओके, देयरफॉर वी शुड गिव मोर एम्फासिस ओके ऑन सॉइल रिलेटेड constants, okay, because majority of soil related problems can be altered into favorable condition to maximize the soil productivity। okay, तो सॉइल को हम इजीली मतलब इजीली नहीं मतलब थोड़ा कर सकते हैं। ओके, उसको थोड़ा रिक्लेम कर सकते हैं, इसलिए हमको थोड़ा मोर एम्फोसिस किस में देना पड़ रहा है, सॉइल में देना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। ओके, तो हम जो आज पढ़ने वाले कि सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में क्या क्या आ जाता है कि सेलाइन सॉइल आ जाता है, अल्काली सॉइल आ जाता है और सेलाइन अल्काली सॉइल आ जाता है, वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। और व्हाट आर द कॉजेस, हाउ दे आर क्रिएटिंग, ओके, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल आज पढ़ लेते हैं। ओके, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स होता क्या है? सॉइल्स इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज सो हाई। अगर नेचुरली अगर हम देखें तो सॉइल में कुछ पोर्शन सॉल्ट्स होता ही होता है। ओके, जैसे कि हमारे बॉडी में भी सॉल्ट्स होता है। ओके, और जब हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमको क्या ORS लेना पड़ता है। ओके, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओके, तो नमक होता है, सब बॉडी में होता है, सॉइल में होता है, प्लांट में भी होता है। ओके, पर जब किसी पोर्शन का लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है, ज़्यादा हो या कम हो, तो वो प्रॉब्लम है। ओके, ज़्यादा हो गया तो उसको निकालना पड़ेगा, कम हो गया तो उसको डालना पड़ेगा। ओके, तो जब सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाएगा तो वो एक प्रॉब्लम है। ओके, यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज लो देन कोई प्रॉब्लम नहीं, दे आर नॉट हार्मफुल। बट with the increase in the salt content of soil high levels, the plant growth is adversely affected, which in turn decrease the productivity of agricultural crops। okay, अगर salt का content ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमको एक दिक्कत है। okay, और जो extent of reduction in growth and decrement productivity, okay, it depend upon many factors like हमारा content कितना है, salt का content कितना है, एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिनरल्स आर देयर, सॉइल टेक्सचर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्ट्स क्या है प्रोफाइल में, द स्पेसीज ऑफ प्लांट, कौन सा प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं, वो टॉलरेंट है या ससेप्टिबल है या सेंसिटिव है। ओके, एंड लेवल ऑफ सॉइल वाटर क्रॉप मैनेजमेंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब भी इसको फर्क कर रहा है। ओके, उसको अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। ओके, इसको क्लासीफाई किसने किया था? The salt affected soils need to be classified into various groups for developing special system management। अगर एक ही साथ देखेंगे तो उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको क्लासीफाई की ज़रूरत है, मतलब फॉर इजी अटेंशन। ओके, ये सेलाइन सेल है, वो अल्कली सेल है। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, सेलाइन सॉइल उसका एक अलग से रेमेडियल, अल्कलाई सॉइल उसका एक अलग से रेमेडियल। ओके, तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमको क्लासीफाई करना बहुत ही ज़रूरी बात है। इन 1954 US salinity laboratory staff grouped salt effectors into 3 distinct classes। कौन कौन है? सेलाइन सॉइल है, अल्कली सॉइल है एंड सेलाइन एंड अल्कली सॉइल्स। सो ये तीनों किसने डेवलप किया था? US सॉइल सैलिनिटी लेबोरेटरी स्टाफ। कब किए थे? 1954 में। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, आपको याद रखना है कौन सा ईयर और कौन, ये आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेलाइन सॉइल। पहला है सेलाइन सॉइल, उसके बाद अल्कली एंड सेलाइन अल्कली, और उसके बाद डिग्रेडेड है। ओके, सेलाइन सॉइल क्या है? तो सेलाइन सॉइल को हम बोलते हैं सोलन चौक, रशियन टर्म में सोलन चौक बोलते हैं। सेलाइन नॉन सोडिक सॉइल भी बोलते हैं, और वाइट अल्कली भी उसको हम बोलते हैं। ओके, और सेलाइन सॉइल में जब sufficient concentration of soluble salts in the root zone soil which are adversely affect the crop productivity, or simply the accumulation of water soluble salts in the soil which restrict the crop production is called saline soil। जब soluble salts का content बढ़ जाएगा और वो जो normal प्रोसेस है प्लांट का अगर वो इफेक्ट करेगा तो उसको हम saline soil बोलेंगे। ओके, एंड मेजर कैटायंस कौन है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम एंड पोटेशियम है। ओके, और डोमिनेंट कैटायंस कौन आयंस कौन है? CO2, CO3, क्लोरीन एंड सल्फेट। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि डोमिनेंट सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सेलाइन सॉइल, तो आप लिख सकते हैं कि सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, दैट इज द आंसर। ओके, what are the major salts is present in saline soil? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम का जो सल्फेट एंड क्लोराइड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं सेलाइन सॉइल। और जो भी सॉल्यूबल फॉर्म है अगर उसको हम पानी डालेंगे तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लीचिंग कर सकते हैं। ओके, तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सेलिनाइजेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूबल सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स which dissolve in soil water and are free to move with the soil water। ओके, सॉल्यूबल सॉल्ट्स क्या है? अगर उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो रिप्लेस हो जाएगा इजीली। पर सॉइल सॉल्यूशन में क्या है? इट इज़ ए लिक्विड फेज ऑफ सॉइल consisting of soil water also contain dissolved salts and thus it is called soil solution। अगर किसी सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेलिनाइजेशन। ओके, तो सेलिनाइजेशन का कॉज क्या है? पहला है प्राइमरी मिनरल, वो कहाँ से बने हैं। ओके, मतलब व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ soil forming process। okay, so it is the original and important direct source of all the soil constituent during the process of weathering which involves hydrolysis है, hydration है, solution है, oxidation है, carbonation है। various constituents like calcium, magnesium, sodium are gradually released and made soluble। for example halite है जिसको NaCl, calcite, dolomite। so these are all sources of calcium and magnesium and हमारा जो क्लोराइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, तो वो सब सोर्स है। तो ये जब सोर्स से अगर सॉइल बनता है तो वो क्या है? सलाइन सॉइल बन जाएगा। दूसरा रीज़न है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर है। अगर आपका सॉइल सॉल्ट अफेक्टेड है, ओके, और सॉल्युबल सॉल्ट्स मौजूद है आपके सॉइल में, जब एरिड या सेमी एरिड रीजन में क्या होता है कि मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इवापोर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखें इट इज़ द लोअर रेनफॉल रीजन। ओके, अगर आप देखें तो हाई इवापोरेशन इन दिस एरियाज लीड टू एक्यूमुलेट सॉल्ट इन द रूट जोन। कैसे? जब पानी ऊपर नहीं रहेगा तो क्या होगा? नीचे से पानी कैपिलरी राइज के थ्रू ऊपर जाएगा। ओके, तो जब पानी ऊपर जाएगा तो जो सॉल्ट डिजोल्व होगा वो भी ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाकर क्या होगा? वो एक्यूमुलेट करेंगे कहाँ पे? लोअर जोन में। ओके, लोअर जोन से जाके वो अपर जोन में क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ सैलिनाइजेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ड्राइनेस ऑफ द क्लाइमेट। जितना क्लाइमेट ड्राई होगा उतना इंटेंसिटी ऑफ इवापोरेशन होगा और सैलिनिटी भी इंक्रीज होगा। पर यह भी देखा गया कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए सॉल्ट एफेक्टेड सॉइल ह्यूमिड रीजन में कैसा वो सॉल्ट रहता है, कि उसका कारण है एक सी वाटर इंट्रूजन इन डेल्टानिक रीजन्स। ओके, अगर आपके आसपास एरिया में समुद्र है, ओके, सागर है, तो क्या होगा? वो वाटर आके आपके एरिया को इफेक्ट कर लेंगे और आपके सॉइल
जो वो सेलाइन बन जाएगा। ओके, तो सी वाटर इंट्रूजन होगा तो ह्यूमिड रीजन में भी आपके सॉइल सॉल्ट हो सकता है। एंड अदर लो लाइंग एरियाज अलोंग द सी कोस्ट विच गेट इनोनेटेड बाय द सी वाटर। ओके, नेक्स्ट इज सी एज ए सोर्स ऑफ सॉल्ट्स। ओके, आपको तो पता ही है समुद्र तो मतलब क्या होता है, मतलब सॉल्टी वाटर होता है। ओके, अगर सी वाटर आपके पास है और वो आपके ज़मीन में आके गिर रहा है तो वो आपका सॉल्ट वाटर हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास समुद्र है आपके पास और जब विंड इरोजन होता है तो क्या होता है कि वो आके आपके ज़मीन में गिर जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं कि साइक्लिक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक सॉल्ट बोलते हैं। एंड इन गुजरात सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स ऑब्जर्व इन भाल रीजन ड्यू टू मेराइन डिपॉजिट। ओके, ऐसे ही साइक्लिक सॉल्ट आके जब डिपॉजिट करते हैं वो सेलाइन सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड रेस्ट्रिक्टेड लीचिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपके सॉइल जो है नीचे अगर हार्ड पान है, अगर ड्रेनेज ठीक से नहीं है, ओके, तो क्या होगा, लीचिंग नहीं हो पाएगा। आप जितने भी पानी डालो वो लीचिंग नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, तो वो सॉल्ट्स क्या होंगे, यहीं पे ही रह जाएंगे। ओके, तो जो सोर्स है आपका सेलाइन सॉइल बन जाएंगे। नेक्स्ट इज लो परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, अगर आपका सॉइल परमेबल नहीं है, ओके, तो आप जितना भी पानी डालें वो सॉल्युबल होकर नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, तो वो सलाइनी बन जाएंगे। ग्राउंड वाटर, अगर आपके ग्राउंड वाटर में क्या है, सॉल्ट रहता है। ओके, ग्राउंड वाटर में थोड़ा ना सॉल्ट रहता है। अगर ड्राई रीजन है, आपका ड्राई रीजन है, तो क्या हो, कैपिलरी राइज के थ्रू वो सॉल्ट वाटर आके यहाँ पर डिपॉजिट हो गए और वो सॉइल सेलाइन बन जाएगा। इरिगेशन वाटर, अगर आपके इरिगेशन वाटर में भी क्वचित अमाउंट का अगर आपके इरिगेशन वाटर में सॉल्ट है, तो अगर आप वो डाल रहे हैं ज़मीन में तो वो सॉल्टी बन जाएगा। नेक्स्ट इज पुअर ड्रेनेज ऑफ सॉइल। ओके, अगर आपका सॉइल फ्री ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, अगर नीचे का सॉइल हार्ड पान है, वो क्लोडी है, तो क्या होगा, पानी ठीक से नहीं जा पाएगा और ऊपर ही आपका सारे सॉइल जो वो रह जाएगा, उसके वजह से भी आपका सॉइल जो वो सेलाइन बन सकता है। हाई वाटर टेबल, ओके, अगर एरिड रीजन में, ओके, सॉल्ट तो होता ही है, ओके, अगर हाई वाटर टेबल रहेगा, ओके, तो क्या होगा, कैपिलरी एक्शन और इवापोरेशन के द्वारा वो ऊपर आएंगे, ओके, और आपके जो ऊपर ले रहे वो सॉल्टी बन जाएगा। कैनाल एज ए सोर्स ऑफ सैलिनाइजेशन, ओके, अगर कैनाल भी आपके आसपास है और वो सॉल्ट अफेक्टेड है या वो आपके सीपेज है, मतलब कैनाल लाइन में ही आपका ज़मीन है, तो वो क्या होगा कि वाटर टेबल राइज हो जाएगा विद इन 5 to 6 फीट, ओके, और उसी तरह आपका सॉइल जो है वो सॉल्टी बन जाएगा। नेक्स्ट इज अल्कली सॉइल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सोलोनेट्स बोलते हैं रशियन टर्म में, नॉन सेलाइन सोडिक बोलते हैं और ब्लैक अल्कली बोलते हैं। ओके, इसको उसको क्या बोलते हैं, सेलाइन सॉइल को वाइट अल्कली, अल्कली सॉइल को क्या बोलते हैं, ब्लैक अल्कली। ये क्यों बोलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ओके, अल्कली सॉइल में क्या होता है, अल्कली सॉइल हैव सफिशिएंट सोडियम सैचुरेशन। ओके, ये एक एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स है ऑन द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स। ओके, लाइक ये क्या होता है, सोडियम प्लस क्ले, तो क्ले इज एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स, अगर सोडियम यहाँ पे आके जुड़ जाता है तो वो क्या बोलता है, ये क्या होता है, अल्कली सॉइल बन जाता है। एंड अल्कलिनिटी टू एडवर्सली अफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, कार्बोनेट ऑफ सोडियम आर डोमिनेंट सॉल्ट। यहाँ पे कौन सा सॉल्ट पाया जाता है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम। ओके, सोडियम कार्बोनेट ओके, Na2CO3 एंड NaHCO3 वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। द कॉन्सेंट्रेशन नेचुरल सोर्स लाइक क्लोराइड एंड सल्फेट इज मच लोअर, वेरी लोअर। ये मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, सेलाइन सॉइल में पाया जाता है। अल्कालाइन, इट इंडिकेट्स द रिएक्शन ऑफ सॉइल, मीन्स सॉइल कंटेन एक्सेस अल्कालाइन, pH more than 7. Alkali, it indicates condition of soil where alkali ion is dominant on exchange complex of the soil. Alkalization क्या है, ये एक प्रोसेस है जो एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन ऑन सॉइल एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में देता है। ओके, उसको हम अल्कलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज
causes. What are the causes of alkalinity? What are the causes? First is hydrolysis of sodium silicate और weathering of minerals. Okay, सोडियम है, अगर वो हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर डाल रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, NaOH हो जाता है. ओके, जब NaOH CO2 के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोलाइसिस में, NaH मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है. अगर सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर go for decomposition, then it will give sodium carbonate, carbon dioxide and H2O. Na2SiO3, sodium silicate, highly sodic. It is highly sodic. Remember, NaOH also highly sodic. मतलब बहुत ही अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं. और ये दोनों. नेक्स्ट इज रिप्लेस Na2SO4 और NaCl बाई CaCO3. अगर सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिप्लेस होते हैं तो भी क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट पैदा होता है, जो कि अल्कलिटी एक रीजन है. नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम. ओके, उसी तरह सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट पैदा होते हैं. रिडक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन दे विल बी ब्रेक डाउन देन इट विल फॉर्म लाइक H2S हो गया, Na2S हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया. देन डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होगा तब भी सोडियम बाइकार्बोनेट पैदा होगा. नेक्स्ट इज यूज ऑफ अल्कली और सोडिक वाटर फॉर इरिगेशन. जब आप अल्कली या सोडिक सॉल्ट इफेक्टेड वाटर डाल रहे तो भी होगा. एक्सेसिव यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर, ओके, लाइक सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, अगर वो उस तरह का फर्टिलाइजर आप डाल रहे तब भी आपका जो सॉइल अल्कली बन सकता है. और ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड रीजन में कैसे होता है, alkaline soil develop in other area also like in semi humid and temperate region especially in depressions. okay, जब अगर टोपोग्राफी लोअर है, okay, डिप्रेशन में भी क्या होता है, अल्कलाइनेशन बढ़ जाता है. वेयर ड्रेनेज इज डिफेक्टिव एंड वेयर द अंडरग्राउंड वाटर टेबल इज हाई और क्लोज टू द सरफेस. इसी कंडीशन में ह्यूमिड एंड सेमी एरिड रीजन में क्या बोलते हैं, अल्कलाइन सॉइल बन जाता है. नेक्स्ट इज डिग्रेडेड अल्कली और सोडिक सॉइल. ओके, क्या होता है कि किसी किसी कंडीशन में जब एक्सटेंसिव लीचिंग होता है, ओके, आप ज़्यादा पानी डाल दी तो क्या होगा, एक्सटेंसिव लीचिंग हो गया ऑफ सेलाइन सोडिक सॉइल. ओके, सेलाइन सॉइल का नहीं, सिर्फ सेलाइन सोडिक सॉइल का जब एक्सटेंसिव लीचिंग होता है क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी सोर्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, आप पानी डालें उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर नहीं है सॉइल में तो क्या होगा, part of the exchangeable sodium is gradually replaced by hydrogen. ओके, तो हम कैल्शियम या मैग्नीशियम डालते तो रिप्लेसेबल कैटायन होता है कैल्शियम, जो कि सही है, न्यूट्रल में आ जाता है. जब कैल्शियम मैग्नीशियम डेफिशिएंट और एब्सेंट होगा तो क्या होगा, कुछ हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेंगे सोडियम को. ओके, द रिजेक्टिंग सॉइल में बी स्लाइटली एसिडिक, मतलब ऊपर का जो सॉइल है वो एसिड हो जाएगा विथ अनस्टेबल स्ट्रक्चर एंड सच ए सॉइल इज कॉल्ड डिग्रेडेड अल्कली और सोडिक सॉइल. देखो, क्ले में Na है जो कि एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, वाटर हम डाल दिए ज़्यादा तो क्या होगा, हाइड्रोजन क्ले हो गया, मतलब रिप्लेस कर लिया और NaOH बन गया, वो जो कि नीचे एलिवेट होके वो नीचे चले गए. एसिड सॉइल ऑन द लीचिंग सरफेस ऑरिजिन. ओके, मतलब ऊपर का जो सॉइल है वो एसिड होगा, नीचे का जो सॉइल है वो बेसिक होगा, मतलब सोडिक होगा. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में कि डिग्रेडेड अल्कलाइन सॉइल में अपर सरफेस सॉइल इज डैश, एसिडिक, बेसिक या कुछ भी पूछता है. ओके, तो ऊपर का जो सॉइल है वो एसिडिक रहता है, स्लाइटली एसिडिक, और जो नीचे का है वो सोडिक रहता है. ओके, 2 NaOH फ्रॉम सॉइल प्लस CO2 वो NO2CO3 एंड H2O में परिणत हो जाता है. ओके, समझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सॉइल और कैसे बनता है डिग्रेडेड अल्कल सॉइल. नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व ह्यूमस एंड एक है. ओके, ये भी एक रीजन है. ओके, लाइक आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट व्हेन इट विल डिजॉल्व ह्यूमस जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर का है एंड इज डिपोजिट इन द लोअर लेयर, तो लोअर लेयर दस एक्वायर ब्लैक कलर, उसको हम ब्लैक कलर और इट विल टर्न टू ब्राउन कलर इज आल्सो. एट द सेम टाइम hydrogen clay formed in this way does not remain stable. The process of breakdown of hydrogen clay under alkaline condition is known as solidization. इसको हम क्या बोलते हैं, solidization. ओके,
देन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्ल्ड में 952 मिलियन हेक्टर है, इंडिया में 7.02 मिलियन हेक्टर है, गुजरात में 1.12 मिलियन हेक्टर है। और अगर इंडिया का सिनारियो देखें एज पर CSSRI कर्नल जो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उत्तर प्रदेश जो है वो हाईएस्ट में। ओके, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा के ज़्यादा सैलाइन सॉइल पाया जाता है, सॉल्ट एफेक्टेड सॉइल पाया जाता है। गुजरात में भी पाया जाता है नेक्स्ट। ओके, और थर्ड है वेस्ट बंगाल। ओके, अगर आप देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में एसिडिक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है। ओके, और अल्काली सॉइल हमारा यूपी में भी पाया जाता है, और सैलाइन सॉइल हमारा जो गुजरात और यूपी में पाया जाता है। ओके, अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक सॉइल पाया जाता है। ओके, अगर हम देखें तो जो हमारा सिक्किम का जो रीजन है जो कि बहुत ही ऊपर है, वहाँ पे एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन पाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में। ओके, अगर आप गूगल मैप अगर आप देखे जाए तो मैप भी देख सकते हैं, सिक्किम जो है वो बहुत ही टॉप में, और यहाँ पे भी ज़्यादा एक्सट्रीम एसिडिक सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिज्म सॉल्ट एफेक्टेड सॉइल, मतलब चारों को हम एक ही टेबल में रख दिए यहाँ पे। ओके, तो सैलाइन सॉइल, अल्काली सॉइल, सैलाइन का डिग्रेड अल्काली। ओके, यहाँ पे एसिडिक सॉइल का मेंशन नहीं किया, जो कि हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। ओके, यू कैन सी हियर। ओके, कंटेंट इन सॉइल, सैलाइन सॉइल में क्या होता है, एक्सेस सॉल्युबल सॉल्ट पाया जाता है। अल्काली सॉइल में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम ऑन द सॉइल कॉम्प्लेक्स, मतलब क्ले के साथ सोडियम का जो जुड़ना, उसको हम बोलते हैं अल्काली सॉइल। सैलाइन अल्काली सॉइल क्या होता है कि सॉइल कंटेन सोडियम क्ले एज वेल एज सम सॉल्युबल सॉल्ट्स। डिग्रेड था हमको बहुत बताया, कुछ जो क्ले सोडियम होता है वहाँ पे हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्रेडेड अल्काली सॉइल। नेक्स्ट इसी देखें तो ये मोर देन 4 है, और हमारा जो अल्काली सॉइल है इसका लेस देन 4 होता है। और सैलाइन अल्काली में अगर सैलाइन है तो मोर देन 4 है, यहाँ पे नहीं है। ओके, सॉइल पीएच देखा जाए तो सैलाइन सॉइल में लेस देन 8.5 है, अल्काली में 8.5 to 10, एंड सैलाइन में मोर देन 8.5। ओके, ESP देखा लेस देन 15, मोर देन 15, मोर देन 15, मोर देन 15। ओके, एंड SAR लेस देन 13, मोर देन 13, मोर देन 13। देखिए यहाँ पे मोर देन 15 क्यों है, क्योंकि वो सोडिक सॉइल है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम पाया जाता है क्ले कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे भी सोडियम ऑब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ओके, और जो सैलाइन अल्काली है वो सिर्फ जो EC है, ओके, उसको फॉलो करता है, और बाकी सारे के सारा अल्काली को फॉलो करता है। ओके, यू कैन सी। देन टोटल सॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पे मोर देन 0.1 पाया जाता है, यहाँ पे लेस देन 0.1, क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो सैलाइन सॉल्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे मोर देन, दिस इज़ नॉट फॉलोड टू सैलाइन सॉइल, यू कैन सी सैलाइन अल्काली यहाँ पे भी सैलाइन को नहीं फॉलो किया। ओके, और डिग्रेडेड में लेस देन 0.1 पाया जाता है। ओके, डोमिनेंट सॉल्ट क्या है, सल्फेट क्लोराइड का है, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑर्गेनिक मैटर स्लाइटली लेस देन नॉर्मल, ये सब आप पढ़ सकते हैं। कलर क्या था, वाइट एंड ब्लैक। ओके, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिजिकल कंडीशन, सैलाइन सॉइल में जो है वो फ्लोकुलेटेड कंडीशन पाए जाते हैं, और अल्कलिन और जो सैलाइन अल्कली है वहाँ पे अल्कली सॉइल में तो डीफ्लोकुलेटेड पाया जाता है, मतलब पूरा डिस्टर्ब्ड। यहाँ पे फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड दोनों पाया जाते हैं। ओके, अदर नाम देख लिया आपको एक बार, सैलाइन को वाइट अल्कली बोलते हैं, अल्कली को ब्लैक अल्कली बोलते हैं, सैलाइन को ऊसर बोलते हैं। ओके, और डिग्रेडेड अल्कली सॉइल को सोलड या सोलग बोलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न क्या है, इसको हम वाइट अल्कली क्यों बोलते हैं? ओके, because these soils are characterized by saline efflorescence और white encrustation of salt at the surface। अगर आप समुद्र का पानी डाल ले एक ज़मीन में और उसको छोड़ दे तो वो इवापोरेट का क्या होगा कि सॉल्ट एनक्रस्टेशन बन जाएगा, ऊपर के सॉल्ट में आपको सॉल्ट वाइट सॉल्ट आपको देखने मिलेगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं कि अल्कली, ये वाइट अल्कली है। और जो हमारा ब्लैक अल्कली है तो क्या होता है कि सॉइल में ना कुछ अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम एंड हाई पीएच द सॉइल कलर्स गेट डिस्पर्स्ड। वो क्या होगा कि डिस्पोज हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर एंड दे विल गेट डिस्पोज्ड। उस टाइम जो ऑर्गेनिक मैटर होता है
इन द सॉइल दे विल आल्सो गेट डिस्पोज्ड, वो भी अलग हो जाएंगे, एंड डिजॉल्व, दे विल बी डिजॉल्व. व्हेन दिस डिस्पोज्ड एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर इज डिपोजिट इन द सरफेस, वो जब सरफेस में आके डिपोजिट हो गए वो क्या होगा, गिव डार्क ब्राउन एंड ब्लैक इमेज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ब्लैक अल्कली सॉइल. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द इवैल्यूएशन टेक्निक ऑफ सैलाइन एंड सोडिक सॉइल. ये सब आपको पता है ऑलरेडी. ओके, एक होता है EC जो हम सॉल्युबल सॉल्ट्स मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर में हम उसको मेजर करते हैं, जिसका यूनिट है डेसी साइमन्स हो गया, मिलीमोस हो गया, जो भी आप याद रख सकते हैं. ओके, और एक होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, जिसका फॉर्मूला है 0.36 इंटू EC. अगर आप करेंगे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको वैल्यू मिल जाएगा. नेक्स्ट इज हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल बोरॉन में भी आपका सॉल्ट का एक हिस्सा है. सेफ कितना है, 0.7 अगर है तो वो सेफ माना जाता है. ओके, और मार्जिनल 0.7 to 1.5, ऑन सेफ इज मोर देन 1.5. अगर आप इरिगेशन वाटर में देखें तो बोरॉन कितना है, अगर मोर देन 3 ppm है आपका बोरॉन कंटेंट तो वो हार्मफुल है. ओके, लेस देन 2 ppm और 3 ppm इज सेफ. नेक्स्ट इज अल्काली सॉइल का क्या क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला है एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइड बाई CEC इंटू 100. ओके, ये भी आ जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है. ओके, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का आइदर फॉर्मूला पूछा है, नहीं तो वो एक प्रॉब्लम पूछ सकता है. ओके, नेक्स्ट क्या है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, जिसको किसने डेवलप, US सैलिनिटी लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था. ओके, और इसका फॉर्मूला है सोडियम डिवाइड बाई रूट ओवर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिवाइड 2. ओके, ये अगर करते हैं तो आपको सोडियम ऑब्जॉर्प्शन रेशियो मिल जाता है, जिसका क्रिटिकल है 15. ओके, लेस देन 15 है तो सैलाइन है, मोर देन 15 है तो अल्कलाइन है. ओके, एंड नेक्स्ट इज सम लाइक अदर भी है, लाइक ESPB ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम. ओके, 100 इंटू एक फैक्टर है 1 प्लस फैक्टर. ओके, इसको भी हम ले लेते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइस, एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द रिक्लेमेशन टेक्निक ऑफ सैलाइन, अल्काली, एसिडिक और डिग्रेडेड अल्काली सॉइल का कौन कौन सा रिक्लेमेशन है, वो एक हम कंपाइल करके आपके लिए लेके आएंगे. अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो सबको मिले. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और घंटी जो है वो भी बजा लेना, क्योंकि जब भी हम आए ऑनलाइन आपकी घंटी बज जाए. ओके, थैंक्स फॉर टाइम and see you in the next session. Thank you guys. For more updates, join our Telegram group AgriWatch. The link is in description box. Please check it out.